राम राम जी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो। पाप और पुण्य की बात है ये। पाप कैसे होता है, पुण्य कैसे होता है। देखो, पुण्य भी पाप में एक सेकंड में बदल गया। गांव के बीच एक शिव मंदिर में एक सन्यासी रहा करते थे। मंदिर के ठीक सामने ही एक वैश्या का मकान था। वैश्या के यहाँ रात दिन लोग आते जाते रहते थे। यह देखकर सन्यासी मन ही मन कड़ाक करता था। एक दिन वह अपने को ही नहीं रोक सका और उस वैश्या को बुला भेजा। उसके आते ही फटकारते हुए कहा, तुझे लाज नहीं आती पापिन, दिन रात पाप करती रहती है, मरने पर तेरी क्या गति होगी। सन्यासी की बात सुनकर वैश्या को बड़ा दुख हुआ। वह मन ही मन पश्चाताप करती भगवान शिव से प्रार्थना करती है, अपने पाप कर्मों के लिए अक्षमा याचना करती है। बेचारी कुछ जानती नहीं थी, बेबस उस पेट के लिए वैश्यावर्ती करनी पड़ती, किंतु दिन रात पश्चाताप और ईश्वर से क्षमा याचना करती रहती। उस सन्यासी ने यह हिसाब लगाने के लिए उसके यहाँ कितने लोग आते हैं एक एक पत्थर गिनकर रखने शुरू कर दिए। जब कोई आता एक पत्थर उठा कर रख देता। इस प्रकार पत्थरों का बड़ा भारी ढेर लग गया। तो सन्यासी ने एक दिन फिर उस वैश्या को बुलाया और कहा, पापिन देख तेरे पापों का ढेर, यमराज के यहाँ तेरी क्या गति होगी। अब तो पाप छोड़ दे। वो बेचारी पेट की खातर के नहीं करती। एक गरीब इंसान ने पेट पालन खातर दो रोटी भी नहीं मिलती ना। जब सारे रास्ते बंद हो जाए हैं, जब नए कुछ न कुछ वही गलत करने पे मजबूर हो जाए है, एक औरत ज़्यादातर हुआ है। तो पत्थरों का ढेर देखकर अब तो वैश्या काँप गई और भगवान शिव से क्षमा मांगते हुए रोने लगी। अपनी मुक्ति के लिए उसने वह पाप कर्म छोड़ दिए। कुछ जानती नहीं थी, न किसी तरह से कमा सकती थी। कुछ दिनों भूखी रहते हुए कष्ट झेलते हुए वह मर गई। उधर वह सन्यासी भी उसी समय मरा। यमदूत उस सन्यासी को लेने आए और वैश्या को विष्णुदूत। तब सन्यासी ने बिगड़ कर कहा, तुम कैसे भूलते हो, जानते नहीं हो मुझे विष्णुदेव लेने आए हैं और इस पापिन को यमदूत। मैंने कितनी तपस्या की है, भजन किया है, जानते नहीं हो। उसने उसकी बुराई कर कर उसके तो पाप आधे धो दिए। तो उससे ना आवेंगे यमदूत लेने तो पंडित जी ने, और उसने अपने पाप कर्म सारे मिटा लिए भाई। तो आगे सुनो। यमदूत बोले, हम भूलते नहीं, सही है, वह वैसा पापी नहीं है, पापी तुम हो। उसने तो अपने पाप का बोध होते हुए ही पश्चाताप करने के सच्चे हृदय से भगवान से क्षमा याचना करके अपने पाप धो डाले। अब वह मुक्ति की अधिकारिणी है और तुमने सारा जीवन दूसरों के पापों का हिसाब लगाने की पाप वृत्ति में, पाप भावना में जब तब छोड़ छाड़ दिए और पापों का अर्जन किया। भगवान के या मनुष्य की भावना के अनुसार न्याय होता है। बाहरी दिखावे या दूसरों के उपदेश देने से नहीं होता है। पर निंदा, छिंद्रावेंदन, दूसरों के पापों को देखना, उनका हिसाब करना, दोष दृष्टि रखना, अपने मन को मलिन बनाना ही तो है। सही बात है, हम दूसरे के अवगुण देखे जावा हाँ, लेकिन अपने अवगुण देखे हैं। अगर हमारे थी कोई हमारे पति के बारे में या हमारी रिश्तेदारी कोई भी रिश्ता, उसके बारे में 5 अच्छी बातें लिखने की कह देना, कोई हम लिख नहीं सकते। और 10 बुराइयां लिखने की कह देगा ना, तो बुराइयां हम 20 लिख देंगे। तो इंसान के अंदर अच्छाइयाँ होती हैं, इन अच्छाइयों को देखने की कोशिश करो। भगवान भी हमारी अच्छाई देखता है, अवगुण नहीं देखता। अगर भगवान अवगुण देखने लग जाए ना, तो अपने मंदिर पर खड़ा